जय गणनायक गणपति जय गणराज गणेश जय त्रिशूलधर त्रिपुरहरि त्रिगुणातीत महेश। तो जय गुरुवर जय इष्टवर सीतांबर हृदय जय जय भारत भारती सो जय जय भारत देश। तो श्वास श्वास में हरि भजो और व्यर्था श्वास मत खोए, पता नहीं इस श्वास को सुहावन होए न होए। तो माज रहा जिस रूप को वो मूर्ख दोनों छाक, पता नहीं इस रूप पे सुकल उपजेगी घास। तो महावीर अंजन सुवन में धरे आपको ध्यान, पवन पुत्र हनुमान को सुकोटि कोटि प्रणाम। तो माँ तो हमारी सरस्वती और गौरी पुत्र गणेश, कृपा दृष्टि मुझ पे करो मेरे पूज्य गुरु ब्रजेश। तो हे यशोदा के लाडले मैं धरे आपको ध्यान, आज सभा के मध्य में प्रभु रखो हमारो मान। बोले सच्चिदानंद भगवान की। सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ही भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये ब्राह्म का दिन है, भगवान की पावन कथा श्रवण कराते हुए गंगा के किनारे हरियर क्षेत्र में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी समझा रहे। सुनिए महाराज परिषद प्रसंग जहां चल रहा था, भगवान याद में सरकार योगी राजकृष्ण के बारे में कि भगवान कन्हैया जो है परसों का वादा देकर के वृंदावन से मथुरा चले गए, लेकिन बरसें हो गई वापस लौट के वृंदावन में नहीं गए। तो हाल बेहाल हुआ नंद बाबा मां यशोदा का। गोपियां भगवान की विरह वेदना में बड़ा व्याकुल है, बड़ा परेशान। तो एक दिन भगवान कन्हैया ने सखा उद्धव से एक बात कही है, भैया जब से हम वृंदावन से आए हैं तब तक बरसें हो गई, वृंदावन वापस नहीं पहुंच पाए। अभी कुछ उलझने, एक काम करो उद्धव, आप वृंदावन चले जाए। और माँ यशोदा नंद बाबा गोपियों को जाके समझाना कि कन्हैया अभी आने में थोड़े असमर्थ हैं, लेकिन तसल्ली धारण करें, श्याम आएंगे अवश्य।
तो उद्धव ने उत्तर दिया है, महाराज हम जाने के लिए मना तो नहीं कर रहे हैं, हम चले तो जाएंगे, लेकिन एक बात की चिंता है प्रभु। काई की? हम वृंदावन में कभी गए नहीं हैं, वृंदावन के लोग हमें पहचानेंगे कैसे? तो जवाब दिया है, आप हमारे रथ को ले जा, हमारा पीताम्बर ले जा, हमारा मुकुट ले जा, इन्हें देख करके वृंदावन के लोग तुम्हें अवश्य पहचान लेंगे उद्धव, लेके तुम वृंदावन चले जाओ। और उद्धव जब चलने को तैयार हुए हैं वहां, तो एक खत लिखा है माँ यशोदा नंद बाबा के लिए भगवान ने, और एक खत लिखा है माँ रोहिणी और गोपियों के लिए, और ये लिख दिया है कि गोपियां सब योगिन बन के रहे, तसल्ली धारण करें, अभी आने में असमर्थ है श्याम। उद्धव जब चले हैं मथुरा से वृंदावन के लिए भक्तों, तो क्या देखा है उद्धव ने? वृंदावन के लोगों की तो दशा बुरी है ही भगवान की याद में, लेकिन जानवर भी, गाय बछड़ा सब मथुरा की तरफ देख देख के रमा रहे हैं। उद्धव ने दूर से देखा, क्या दशा है वृंदावन की मां। हरियाली हरियाली बन के हरे को रही बुलाई, और राधे श्याम कहे के मेरा नहीं है याद दिलाई। देख रहे हो हरियाली हरियाली बन के हरे को रही बुलाई, और राधे श्याम कहे के मेरा रही है याद दिलाई। अब तक देखो जब रथ को यशोदा भागी रहलाई, अब तक देखो जब रथ को यशोदा भागी रहलाई, और पहुंची रथ के पास नदी के वहां पे कृष्ण कन्हैया। उद्धव जब वृंदावन में गए तो क्या देखा है कि गाय बछड़ा भी मथुरा की तरफ देख देख के रमा रहे, रो रहे। रथ जब दूर से आता हुआ मां यशोदा ने देखा, तो एक बार ऐसा लगा कि श्याम आ रहे। अब यशोदा मैया रथ की तरफ दौड़ी, लेकिन जब उद्धव को निहारा तो यशोदा सर पे हाथ रख करके बैठ गई जमीन पे। तो यशोदा को रोता हुआ देखा तो उद्धव रथ से नीचे गए और समझाने लगे, हे मां तुम्हारे श्याम ने हमें भेजा है, तेरा लाला तुझे बड़ा याद करता है मैया, कन्हैया ने हमें भेजा है तुम्हारे पास, क्या संदेशा लाए हो उद्धव? तो उद्धव मां यशोदा को समझाने लगे, मां संदेशा क्या लाया हूं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा मैया, तेरी बड़ा किस्मत है जो तीनों लोगों के नाथ तेरे पीछे गोद में खेल के बड़े हुए, जिन्हें तुम आज तक अपना बालक समझते नहीं मैया। सच तो ये है, शायद तुम्हें नहीं पता होगा, वो तुम्हारे नहीं बल्कि वसुदेव और देवकी के बालक। जब ये कहा कि वसुदेव और देवकी के बालक, तो यशोदा और तेज रोने लगी, उद्धव आज तुमने बड़ा भली बात कही हमसे, हमें क्या पता था कि कन्हैया मेरा नहीं बल्कि वसुदेव देवकी का लड़का है। आज हमारे समझ में आया उद्धव, मेरा हिसाब तो वो हो गया जैसे कोयल और कौवा वाला। कोयल के बच्चे को कौवा पालता है,
लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो उड़ जाता है उधो। आज वही दशा हमारी बन गई। हमें क्या पता था कन्हैया मेरा नहीं देवकी का ललता है। और यशोदा रोती हुई उद्धव से बोली, उधो सुनो कि कन्हैया चलो मोश बड़ी दूर, कन्हैया मोश बड़ी दूर। यशोदा रोने लगी। और जब मैया को रोता हुआ देखा तो उद्धव नाना भात अपनी माँ यशोदा को समझाने लगे, मैया रोए, इतना स्नेह भगवान से तो जरूर आएंगे तेरे पास श्याम, तसल्ली धार करो माँ। पूरी रात नंद बाबा यशोदा को समझाने में लगे रहे उधो। सुबह जब उगाए तो ये गांव से बाहर घूमने के लिए चले। तो क्या देखा है उद्धव ने, एक कुआं पे कुछ लड़कियां पानी भर रही हैं। अब पानी तो भर रही है लेकिन लड़कियों की दशा क्या है। अब दूर खड़े होके उधो देख रहे हैं क्या दशा है लड़कियों की, भगवान की बड़े वेदना। अगर कोई लड़की पानी की गागर भरी हुई सर पे रखे है तो उसे इतना भी ज्ञान नहीं है कि हमें घर जाना है, दूसरा काम करना। अगर किसी लड़की के एक हाथ में रस्सी है, दूसरे हाथ में घड़ा है, तो उसे इतना ज्ञान नहीं है कि हम इस रस्सी को घड़ा में भी फंसाएं। अगर कोई गोपी गागर अंदर डाले है, उसे इतना भी ज्ञान नहीं है कि हम इस गागर को ऊपर खींच लें। अब भगवान की वेदना में गोपियां कुआं पे खड़ी खड़ी एक दूसरे से बातें कर रही। अब कन्हैया के भेजे उद्धव ने दूर से देखा क्या दशा है लड़कियों की, तो देखा कि कोई घट भरे घाट ही पर घंटों से खड़ी दिखाती है। देख रहे हो कोई घट भरे घाटी पर घंटों से खड़ी दिखाती है। कोई गागर डाले जल में न डुबाती है न उठाती है। और करबी रसी साबती घड़ा सुधी भूली मगर फसाने की। कौने घड़ा सर पे रखे पर खबर नहीं घर जाने की। दूर खड़े होके उधो देख रहे गोपियां भगवान की बड़े वेदना में बड़ा व्याकुल एक दूसरे से बातें कर रही हैं। ललिता बोली, चंद्रा क्या कन्हैया हम लोगों को भूल गए? क्या श्याम हमारी याद नहीं करते? क्या श्याम सुंदर आएंगे नहीं? तो चंद्रा ने उत्तर दिया है, ललिता श्याम आएंगे तो कब आएंगे? बोले वो अभी नहीं आएंगे, तब आएंगे जब हम उनकी वेदना में तड़प तड़प के मर जाएं। और बोली है वो लड़की अपने मन की बात कहती हुई अपनी सहेली से कि तो चंद्रा मोही और इतनी जल्दी नहीं आवेंगे।
सभी मर जावेंगे। उत्तर दिया वो अभी नहीं आएंगे, वो तब आएंगे जब हम उनकी प्रेम वेदना में तड़प तड़प के मर जाएंगे। सहेली ललिता, अब लड़कियां जो हैं वो एक दूसरे से बातों में लगी हैं वहां, तो धीरे धीरे उद्धव आगे बढ़े और जैसी लड़कियों ने उद्धव को दूर से देखा तो एक बार ऐसा लगा कि श्याम आ रहे, लेकिन लड़कियों ने जब उद्धव की तरफ नहीं आ रहा तो दूर जाके खड़ी हो गई। तो उद्धव धीरे धीरे आगे बढ़े, वो अपना परिचय देने लगे, बहनाओ मैं मथुरा से आया। जब ये कहा कि मथुरा से आया हूं तो लड़कियां उद्धव को घेर के खड़ी हो गई। लगता है कि तुम्हारा ही नाम उद्धव है? बोले हाँ। तो ललिता बोली, उद्धव तुम भी अक्रूर के इस तो साथी हो? वो आए तो हमारे जीवन धन को लेके चले गए, अब ये जीवन बचा, क्या तुम जीवन लेने आए हो? क्यों आए हो? तो बैखत आगे बढ़ाया, कन्हैया ने जो दिया था वो ये कहा ये श्याम ने भेजा है तुम्हारे लिए। वो ये कहा कि गोपियां सब तसल्ली धारण करें, और जब ये कहा कि गोपियां तसल्ली धारण करें, खत भेजा है, तो चंद्रा नाम की लड़की जो जलाने लगी। ए उद्धव, क्या समझते श्याम अपने आप को? ये कागज का टुकड़ा भेज दिया धैर्य धारण कराने को। उद्धव तुम भूल रहे हो, अगर एक बार कन्हैया हम लोगों के सामने आ जाए तो मंचा धैर्य नहीं आएगा, तो ये कागज का टुकड़ा हमें क्या तसल्ली धारण कराएगा? और बोली है वो लड़की चंद्रा जो जलाती हुई, उद्धव सुनो। तो चंद्रा बोली, धीरज लिए कागज कुछ काम न करते हैं, और जीवन के सूखे पड़े भय पत्तों से कुआं न भरते। जीवन के सूखे कुआं कभी पत्तों से नहीं भरते। एक बात और सुन, कुछ कागज का टुकड़ा क्या धैर्य बनाएगा? लड़की ने उत्तर दिया, उद्धव ये कागज का टुकड़ा लेके चले आए हमें तसल्ली धारण कराने को। अगर एक बार श्याम सुंदर हम लोगों के सामने आ जाए तो मन चा धैर्य नहीं आएगा, तो ये कागज का टुकड़ा हमें क्या तसल्ली धारण कराएगा? तो उद्धव बोले, बहनाओ तुम तो नाराज हो गई। अरे मेरा मतलब ये थोड़ी है तुम्हारा दिल दुखाना, भेजा है श्याम ने तुम्हें समझाने को। वो तो हमेशा तुम्हारी याद करते हैं, तुम्हारा बड़ा ध्यान करते हैं। तो ललिता बोली, हमारी याद करते हैं? उद्धव इधर मेरी एक बात सुन लीजिए, ये वही वृंदावन है जहाँ थोड़ी सी माखन के पीछे नाच नाचे श्याम, लेकिन किस्मत की बात कि मथुरा में जाकर के राजा बने गए, वो हम उनकी याद में व्याकुल हैं। और ललिता बोली है, वे भूल गए लेकिन हम नहीं भूले। उद्धव वो कहती है, क्या भूल गए गुलचा खाना, और या चोरी करना छोड़ दिया। इस परम त्याग निराला से या उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया।
बंसी भोग में पल करके और हमको लिखिए पठाओ। उत्तर दिया है ललिता ने उधो, ये है किस्मत की बात, थोड़ी सी माखन के पीछे नाच नाचे श्याम। लेकिन बात इस बात की है उधो कि वो मथुरा में जाके राज्य कर रहे, आराम से रह रहे, और हम उनकी आंध्र वेदना में व्याकुल पड़े। तो राधा आगे बढ़ी है, उद्धव से पूछे लगी, उद्धव हमारी एक बात सुनो, चलो कन्हैया ने तुम्हें भेजा है, खुद न आए तुम्हें भेज दिया, एक बात हमें बता दीजिए उद्धव, श्याम सुंदर आएंगे कब? तो उद्धव समझाने लगे, राधा सुनो, भगवान ने हमें ये तो नहीं बताया है हम उस दिन आएंगे, लेकिन बात इस बात की है राधा, श्याम सुंदर आएंगे अवश्य। तो अनजान बनकर के राधा उद्धव से सवाल करती, उद्धव हमें सिर्फ ये समझा दीजिए कि आए हैं कबे बंसी वाले, बोले कि आए हैं कबे बंसी वाले और मुरली मनोहर मेरे साथ। श्याम पूछ रही है राधा, टटपिया सुगिरी रोई रही राधा सी सुकुमारी, मोह छोड़ी गए बनवारी, मोह छोड़ी गए बनवारी, मेरी याद में सारी ब्रजेश टूटे सब सहारे, मेरे टूटे सब सहारे, मुरली मनोहर मेरे साथ। कब आएंगे श्याम उद्धव, हमें सिर्फ ये सवाल का उत्तर चाहिए। तो उद्धव समझाने लगे, मेहनाव श्याम ने ये तो नहीं बताया है कि हम उस दिन आएंगे, लेकिन हाँ एक बात तो जरूर है, इतना बड़ा स्नेह है भगवान से, इतना बड़ा प्रेम है भगवान से, तो भक्त के बस में भगवान हुआ करते। राधा श्याम सुंदर तुम्हारी बड़ा याद करते, कभी कभी अकेले में बैठ जाते तो बड़ा उदास हो जाते, तुम्हारा बहुत ध्यान करते राधा। तो राधा ने उत्तर दिया, उद्धव इसी बात की तो चिंता है कि कन्हैया हमारी याद करते। मतलब ये है कि जब श्याम गए थे तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ जाते समय ये पूछ लिया था कि तुम कब आओगे, जवाब ये दिया था कि परसों आऊंगा, इसके अलावा मेरी उनसे कोई बात ही नहीं भई। अब बोली कि मैंने कछु न कही, वो एक बात न कही, वो जुदाई की पीड़ा फिर काहे को गई आयु तो कछु न कही। अरे थोड़ी सी माखन के पीछे घूमे
कुछ नहीं कहा मैंने भगवान से, सिर्फ जाते समय ये पूछा था कि कब आओगे, जवाब मिला था कि परसों आऊंगा। ये शब्द कह करके राधा रोने लगी है। और जब राधा को रोता हुआ देखा तो उद्धव दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगते, माफ करना राधा। आज तक तो हम ये जानते थे कि गोपियां सब पागल हैं, लेकिन आज हमारे समझ में आया अगर वो इंसान नहीं भगवान है तो तुम भी कोई साधा लड़की नहीं हो राधा, तुम भी भक्ति रूपी अवतारिण हो। अवश्य आएंगे श्याम। अब गोपियों को समझा करके उद्धव जब वापस चलने को तैयार हुए तो लड़कियां सब उदास होकर के खड़ी हो गई। तो उद्धव बोले तुम उदास क्यों हो, अब तो भेजेंगे भगवान को तुम्हारे पास। तो लड़कियां बोली उद्धव वो वाली बात थोड़ी, बात इस बात की, अभी तक तो हम लोग इस आस में जिंदा थे कि श्याम आएंगे, अब वो नहीं आए तो तुम्हें भेज दिया, मन में जो आस लगी थी वो भी टूट गई। अब तुम भी जा रहे हो, अब तुम्हारे जाने के बाद हमारे साथ क्या गुजरेगी, क्या गुजरेगी। तो लड़कियां अपने मन की बात उद्धव से बोली। तुम तो चले जाओगे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद हमारे साथ क्या गुजरेगी। तो लड़कियां अपने मन की बात उद्धव से कहती उद्धव सुनो के तारे गिन गिन के, बोली के तारे गिन गिन के और रात कटेगी।
से गोपियां उद्धव से सवाल पे सवाल करती हैं श्रोता बंधुओं, और उद्धव ने समझा बुझा करके कन्हैया से जाके मिले। कन्हैया को जाकर के जब वृंदावन का हाल बताया तो भगवान बड़े व्याकुल हो गए। बोले राधा अभी थोड़े उलझनों में उलझाऊं, लेकिन तसल्ली धारण करो, हम आएंगे अवश्य। ये 100 रुपये आए हैं, ये भदारा बंजारा गणेशपुरा, और 100 रुपया भूरे दिवाकर जी गणेशपुरा के रहने वाले हैं, और 1101 रुपया हमारे करीब आया है, और 100 रुपया सभी साथियों को भेंट कर रहे हमारे मैनेजर बंटी यादव, ये प्रोडक्शन मैनेजर BLA पैकेजिंग इंडस्ट्रीज अहमदाबाद, उन मैनेजर बंटी यादव की तरफ से 1101 रुपया हमारे पास, और 100 रुपया सभी साथियों के करीब आए हैं। कामना करते हैं भगवान समाज में सम्मान दीर्घ आय प्राप्त होती रहे। श्रोताओं, बताया है सुखदेव ने, सुनो महाराज परीक्षित, जब ये भैया बलराम और घनश्याम दोनों मथुरा को छोड़ करके द्वारका में निवास करे गए, तब इनके बड़े भैया बलराम का विवाह हुआ। बताया गया